आत्मा शरीर क्यों छोड़ती है? भौतिक संसार समय से प्रभावित होता है, या तो जो हर भौतिक चीज को खराब कर देता है। चूंकि शरीर भौतिक है, इसमें विभिन्न परिवर्तन और स्तर होते हैं। आगे शरीर अनित्य पदार्थ से बना है, परंतु आत्मा शाश्वत है। शरीर नष्ट हो जाए तो भी आत्मा बची रहती है। इससे हम देखते हैं कि मूल आत्मा एक है। अनित्य शरीर को छोड़कर दूसरे अनित्य शरीर में जाना स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। लोग पुराने कपड़ों की तरह हैं। नए कपड़े बदलने और पहनने से आत्मा भी कितना बेकार, जीर्ण शीर्ण शरीर। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जैसे लोग नए कपड़ों के लिए पुराने कपड़े त्याग देते हैं, धारण करने से शरीर वैसे ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है, नया शरीर धारण कर लेता है। गीता 2:22। श्रील प्रभुपाद ने आगे बताया, परमाणु जो आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, यह सर्वमान्य सूचना है। फिर भी आधुनिक जमाने की कुछ बातें वैज्ञानिक आत्माओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। हालांकि यह दर्शाने के लिए कि हृदय से ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है नहीं कर सकता, लेकिन वे भी ये मानने को मजबूर हैं, हर क्षण शरीर बदल रहा है और इसीलिए शरीर बचपन, जवानी और बुढ़ापा देखा जाता है। मृत्यु का वास्तव में क्या अर्थ है? कुछ लोग सोचते हैं कि मृत्यु ही सब कुछ का अंत है। भौतिक दृष्टि से यह जीवन और शरीर समाप्त हो गया है, होने का नाम मृत्यु है। परंतु शाश्वत आत्मा मरती नहीं। किसी के मरने के बाद उसका शरीर राख में बदल जाता है, फिर और कुछ नहीं रहता, जो उसी हर चीज का मतलब खत्म होना है। मरने के बाद और नहीं पैदा नहीं होता। जब तक आप इस शरीर में रहते हैं, आप केवल आनंद ही भोगते हैं। जाना किसी बात की परवाह मत करो, जितना हो सके आनंद लें। ऐसा करते रहो, क्योंकि इसका कोई परिणाम नहीं है। यह दर्शन कई लोग इससे प्रभावित होकर मृत्यु को नजरअंदाज कर सकते हैं। आमतौर पर दो तरह के लोग होते हैं। मौतों का एक समूह विषय के बारे में बहुत चिंतित और जानकार, वे अभाव या अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहे हैं। डरा हुआ दूसरा समूह इंद्रिय भोग में इतना तल्लीन है कि वे मृत्यु के बारे में सोच भी नहीं सकते। दोनों ही मामलों में मृत्यु के प्रति अज्ञान स्पष्ट है। मौत उसके लिए है क्या, यह जानना बहुत जरूरी है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता कहती है, श्रील प्रभुपाद ने इस संबंध में बताया, चूंकि प्रत्येक जीवित प्राणी एक व्यक्तिगत आत्मा है, प्रत्येक व्यक्ति हर क्षण में शरीर बदल रहा है। वह भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। नतीजा यह हुआ कि कभी बच्चा, कभी किशोर, तो कभी जवान और कभी या पुराना। लेकिन जीव का असली सार आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब शरीर बेकार हो जाता है, तब आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है, दूसरा शरीर धारण करता है। निर्जीव या मृत्यु के बाद जब दूसरा शरीर पाना अपरिहार्य है, तब भीष्म, द्रोणाचार्य अपने प्रारंभिक रिश्तेदारों के लिए शोक मनाते हैं। कारा अर्जुन के लिए सर्वथा निरर्थक है, बल्कि उन्हें मृत्यु के बारे में सोचने से मुझे दुख की बजाय खुशी होती है होने वाला था, क्योंकि जब वे मरेंगे तो वे उनके ही होंगे। पुराना शरीर छूटने के बाद नया शरीर प्राप्त होगा और नई ऊर्जा प्राप्त करें। पिछले कर्मों का परिणाम तदनुसार जीव को नया शरीर और विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, वह भुगतता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में हरे कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्री राधे राधे।